स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जिनको हमें जानने की जरूरत है। तो पहली बात है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होगा? कोई भी एक हमारा न्यूमेरिक नंबर, ठीक है। तो कोई भी नंबर, ठीक है, वो क्या होगा? कांस्टेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 3/2, ठीक है, 1 हो गया, एक्स एक्स नहीं, ये हमारा 0 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। कोई भी आप रैंडम नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। वहीं अगर मैं बात करूं वेरिएबल की, क्या करूं? वेरिएबल की, तो अल्फाबेट्स, ये क्या होते हैं? हमारे अल्फाबेट्स, ठीक है। तो जब अल्फाबेट्स आ गए तो वो क्या बन जाएंगे? हमारे वेरिएबल्स। क्या बन जाएंगे? वेरिएबल। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, ये एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो ए बी एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? वेरिएबल। क्या हो जाते हैं? वेरिएबल, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है टर्म्स। क्या है? टर्म्स, ठीक है। तो टर्म्स क्या होता है? टर्म्स क्या होता है? तो टर्म्स हमारा ये कांस्टेंट और वेरिएबल जब साथ में आ जाते हैं, क्या? कांस्टेंट और वेरिएबल जब साथ में आ जाते हैं तो ये कहलाते हैं एक टर्म। क्या कहलाते हैं? एक टर्म। और जो दो टर्म होते हैं वो प्लस या माइनस से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ये 2x प्लस 3y माइनस 4z, तो ये क्या है? हमारा एक टर्म है, ठीक है। एंड इसमें कितने हैं हमारे टर्म्स? कितने हैं? तो 3 टर्म्स है। कितने हैं? 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है? ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है मैनी और इसका मतलब होता है टर्म्स। तो जो ज्यादा टर्म्स से मिलके बने वो क्या हो जाएंगे? पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे चेन ऑफ टर्म्स, चेन देखा आपने? इस टाइप का, ठीक है। चलिए, मैं उतना अच्छे से बना नहीं पाया, ठीक है। कुछ इस टाइप से जो चेन होती है, तो ये आपने देखा होगा। तो उसी तरह एक से एक जुड़े हुए होते हैं टर्म्स। जो मैंने अभी इधर एग्जांपल दिया, कांस्टेंट वेरिएबल प्लस यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वेरिएबल माइनस कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। एग्जाम्पल में आप सेम ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी जो भी आपके मन में आ रहा है वो भी लिख सकते हैं। जैसे 3x प्लस 4z माइनस 6y, ठीक है। तो आप कुछ भी इस टाइप का लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल। क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आ जाता है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमारे पास सिर्फ एक टर्म हुआ, कितना हुआ? एक टर्म, वन टर्म, ठीक है, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? मोनोमियल। क्या नाम दे दूंगा? मोनोमियल, ठीक है। अगर दो टर्म हुए तो क्या नाम दूंगा मैं इसको? बाइनोमियल। क्या नाम दे दूंगा? बाइनोमियल। अगर 3 टर्म हुए तो क्या नाम दे दूंगा? क्या नाम दे दूंगा यहाँ पे मैं? यहाँ पे ट्राइनोमियल। और अगर मेरे 4 टर्म हुए तो मैं क्या नाम दे दूंगा? मैं यहाँ पे नाम क्या दे दूंगा? अगर 4 टर्म हुए तो, 4 टर्म हुए तो नाम आ जाएगा चार या उससे ज्यादा, 4 और मोर टर्म, तो क्या नाम आ जाएगा मेरा? पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर अब आते हैं, बात कर रहे हैं जनरल फॉर्म की। किसकी? जनरल फॉर्म की। तो एक टर्म हुआ, क्या? एक टर्म, जैसे 2x, तो ये क्या बन गया? मेरा एक मोनोमियल बन गया, ठीक है।
तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे, ए एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ए एक्स प्लस बी वाई, इसके लिए क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे प्लस सी कर दीजिए, प्लस सी एक कांस्टेंट रह जाएगा, प्लस सी जेड प्लस डी। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल और मतलब चार और उससे ज्यादा आ गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग बस टर्म्स बढ़ाते रहेंगे जितना भी होगा, ठीक है। अब काम की बात क्या है कि पॉलिनोमियल जो है ना, तो वो और भी टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, अगर x है तो सिर्फ x रहेगा, पावर डिफरेंट होगी, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो इस तरह के भी आपको पॉलिनोमियल देखने को मिलेंगे। काम की बात क्या है कि पावर नेगेटिव नहीं होगा, पावर नेगेटिव नहीं होगा, क्लियर है ये बात। और पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, पावर फ्रैक्शन में नहीं होगा। सिर्फ क्या हो सकता है, पावर कैन बी अ होल नंबर, ठीक है, पावर मस्ट बी अ होल नंबर, ठीक है। अब ये पावर किसकी है, वेरिएबल की पावर है, मस्ट बी अ होल नंबर, ठीक है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक है, अगर यहाँ 3 आ जाता तो डिग्री की बात, अगर अब मैं उतना ज्यादा डिटेल में गया तो फिर उससे अच्छा है कि आप हमारा क्लास 9th, ठीक है, चैप्टर 2 का लेक्चर 1 देख लीजिए, उसमें मैंने सारा जो भी पॉलिनोमियल का है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। लेकिन 10th में आपको जितनी जरूरत है उतना ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पावर मस्ट बी अ होल नंबर, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, तो मैं बोलेंगे कि दैट वैल्यू ऑफ एक्स, दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी जब मैं x की वो वैल्यू रखूं तो मेरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस फोर, ठीक है। अगर ये आ गया, अगर ये आ गया तो फिर जीरोस क्या होंगे, अगर ये टर्म जीरो हो जाए, ये टर्म क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, एक जीरोस मिल जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर -1 रख दूं तो ये जीरो होगा, तो यार जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर कितना आता है, जीरो, क्या आता है, जीरो, क्लियर है। चलिए शानदार बात है। और उसी की तरह यहां से किया तो वैल्यू मेरी -1 आ रही है, यहां से किया तो 2 आ जाएगी, यहां से किया तो 3, एंड यहां से कितना आ जाएगा, -4, कितना आ जाएगा, -4। अब ग्राफ पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये जो है सेम, इसको मैं ग्राफ पे पहले प्लॉट करके बताता हूँ किस टाइप से आएगा, एक कोई एक, दो, तीन, यहाँ पे ना मैं 3 की बजाय 6 कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा दूर रहेगा ना, समझाने में आसानी रहेगी थोड़ी। यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे है -4, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना, ये देखिएगा, ये जो है, एक सेकंड दीजिए, मैं इसको पूरा ड्रॉ कर दूं। हम्म, ठीक है। तो ये है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है, 1 2 3, और ये मेरा 4, तो 4 बार कट करने का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके 4 जीरोस होंगे, ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोस हैं, 4, यहाँ पे देख लीजिए 4 जीरोस आपके सामने हैं, ठीक है। तो ग्राफ से क्वेश्चन आएगा कि फाइंड, क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ zeros whose graph is given, whose graph is given,
या फिर कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस आपको क्या देखना है, आपको देखना है, आपको देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है। ठीक है, चलिए, तो यही है, आपको देखना होगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट रहा है। चलो, तो यहाँ 4 बार कट रहा है तो 4 हो गया। अगर मेरा सिर्फ क्या होता, एक बार कट रहा होता तो क्या होता, एक बार कट रहा होता तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू पी एक्स हो जाता, तो उसका ग्राफ कैसा आ जाता, y कोई नंबर है, सेम नंबर आ रहा है, तो ये ऐसे आ जाता पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है ये बात। अब वहीं अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बन जाता है, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये मेरा इस टाइप का कुछ ग्राफ आ जाएगा, यू शेप ग्राफ। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का ग्राफ का शेप याद रखेंगे इस यू से, यू शेप का होता है। ठीक है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं, याद रखने का तरीका है। ठीक है, पैराबोला हाइपरबोला नाम सुन के थोड़ा डर लगेगा, लेकिन अभी इनका कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नाम याद कर लेंगे, अच्छी बात है। ठीक है, क्यों, इनका काम आपको हायर क्लासेस में आएगा, अभी कोई जरूरत नहीं। अब आता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट में क्या क्या रिलेशन होता है, तो जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो वो डिग्री 2 और डिग्री 3 के बारे में ही बात करेंगे। फॉर डिग्री 2 यहाँ पे लिख रहे हैं, फॉर डिग्री 2, एंड यहाँ पे लिख रहे होंगे फॉर डिग्री, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे अगर ये बात कट रही हो तो यहाँ पे हम दोबारा लिख दें, तो देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट हो रहा है। ठीक है, पीछे तो कुछ नहीं कटा। ओके, ये वाली बात ना, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, पावर मस्ट बी अ होल नंबर। ठीक है, चलो और देख ले, और तो कुछ नहीं कट रहा है, चाहे बाकी ठीक है। अब आ जाते हैं जीरोस, तो 4 डिग्री 3, 4 डिग्री 3, तो डिग्री 2 और डिग्री 3 के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है सम ऑफ जीरोस। पहले तो जनरल फॉर्म लिख लूंगा, तो ए एक्स स्क्वायर, लेट सपोज मेरा एक पी एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस is equal to minus times of coefficient of x divided by coefficient of x square। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए देखने को मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b। अब हाँ, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ चिपका हुआ कांस्टेंट, वेरिएबल के साथ लगा हुआ, चिपका हुआ, जो भी आपको समझना है समझ लीजिए। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ जो होगा वो क्या बन जाएगा, उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। क्लियर है, चलो, अब आ जाता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट मेरा सी है एंड ये ए। कांस्टेंट जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो, अकेला कोई एक नंबर हो, तो सी मेरा क्या है, कोई भी एक अकेला नंबर है। ठीक है, अब देखिए, अब फॉर डिग्री 3, तो डिग्री 3 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए पहले तो जनरल फॉर्म लिख दूंगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे आता है हमारा सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ सम ऑफ जीरोस क्या हो जाता है, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ बी बाई ए। अब यहाँ आ जाता है सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, या सम ऑफ जीरोस करेंगे, सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो मेरे इसके जीरोस जो है वो अल्फा बीटा और गामा है, जस्ट नाम है, जस्ट नाम है, इनकी जगह कोई नंबर होगा, इनकी जगह क्या होगा, कोई भी नंबर होगा। अल्फा बीटा गामा बस एक नाम लिखने का तरीका है। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ये लाइन बच्चों को समझ नहीं आती इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। तो ये हो जाएगा हमारा c बाई ए। सी क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा मेरा, माइनस डी बाई ए। क्या हो जाता है, माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने रिलेशन देख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास जीरोस गिवन थे, तो उनसे हमने सम निकाल लिया और ये निकाल लिया। बट इफ हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना पड़ा, तब क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी, तो वो होगी, यहाँ पे आप देख लीजिए, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फॉर डिग्री 2 बात करते हैं पहले, फॉर डिग्री 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे कि लेट पी एक्स बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल whose zeros are, जीरोस बोल दूं, रूट्स बोल दूं, सोल्यूशन बोल दूं, एक ही बात है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स, के टाइम्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चलिए, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है मेरा, सम ऑफ जीरोस, और ये क्या है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब ये क्या है, के। ओके, के क्या है मेरा, के यार कांस्टेंट होगा। जब मान लीजिए ये चीज आप सॉल्व करें और मेरा फ्रैक्शन में कोई नंबर आ गया, ठीक है, अपॉन में लेट से 3 आ गया, तो मैं लिख दूंगा व्हेन k इज इक्वल टू 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हम लोग इस पे करेंगे एंड ये वाला टॉपिक आपका क्लियर। एक नहीं, हम लोग काफी क्वेश्चन करेंगे इस पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है ना, वो कई बार आपके जेई, ठीक है, जो क्लास 12 के बाद एग्जाम होता है, तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब आ जाते हैं फॉर डिग्री 3, फॉर डिग्री 3। डिग्री 3 के लिए क्या हो जाएगा, तो लेट पी एक्स, ठीक है, पी एक्स हमने ऊपर लिख लिया था तो क्यू एक्स कर लेते हैं, बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल whose zeros are, whose zeros are अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। सो क्यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा टाइम्स एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड ये है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लीजिए एंड यहाँ पे पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क होता है क्या, पॉलिनोमियल इज डिफरेंट, पॉलिनोमियल वर्सेस इक्वेशन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल हमने पीछे देख लिया। अब पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन। क्या कर दूं अगर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 कर दूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 कर दूं तो वो एक मेरा क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा।
ठीक है। तो पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, और सेम बोलने की गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। अब इस चैप्टर को करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में आपको दो चीज पता होगी, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पूरा जो भी गेम है आपको उसी के अराउंड खेलना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यार, अगर मैं बात करूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये सब लोग बोल देंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलिए ये तो ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पहली वाली आइडेंटिटी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि a प्लस बी है वहां पे, तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जरूरत हमें पड़ेगी माइनस वाले में, जो पहला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आपको लिखना है प्लस के टर्म्स में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। अब सॉल्व करके देख लीजिए कि मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। मुझ पे भरोसा नहीं होगा लेकिन कैलकुलेशन आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 4ab, यहाँ पे जो था a प्लस बी का होल स्क्वायर वो यही होता है, बिल्कुल यही होता है, ठीक है। तो अब सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने पे, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया मेरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये तो सही हो गया हमारा, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए और क्या है, दूसरा, दूसरा अगर हमारे पास आ जाता है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, इसका नहीं होगा, ये नहीं है, ये नहीं होगा, क्वेश्चन आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ए माइनस बी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, ठीक है, सॉरी प्लस ए बी होगा। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसको तीसरा नाम दे देता हूँ, और इसको मैं दूसरा नाम यहाँ दे देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये पहले आप अलग से कैलकुलेट कर लेंगे एंड a माइनस बी की वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, ये इधर स्क्वायर है तो इधर बन जाएगा रूट, तो a माइनस बी की वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये दोनों वैल्यू आप अलग से कैलकुलेट कर लेंगे एंड यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो ये कुछ हमारे पास यूजफुल आइडेंटिटीज थी, बाकी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनके अक्रॉस आएंगे, और जो भी हमारी नई आइडेंटिटीज होगी मैं उसमें स्टार मार्क जरूर कर दूंगा ताकि आप उनको यहाँ पे, ठीक है, लिख सकें। तो यहाँ पे आप कुछ स्पेस छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें अगर कोई नई आइडेंटिटी क्वेश्चन करते वक्त मिल जाए तो उसको हम लोग यहाँ पे जरूर लिख लें। एक और आइडेंटिटी है जो मुझे याद आ रही है, जो बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये फर्दर भी सॉल्व होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सर ये सब याद करना पड़ेगा क्या, सर इतना कैसे याद कर पाएंगे, तो याद नहीं करना, बस ऊपर वाला ये दो याद रखिएगा, ये और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, बाकी जो भी होगा ना इन्हीं के आसपास घूमेगा, ठीक है, इन्हीं से निकलेगा, इन्हीं से डिराइव होगा, ठीक है। एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यार याद ही होगा आपको। चलिए तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विथ द important question of this chapters, ठीक है, तब तक के लिए